मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम सरनजीत कौर है। मैं बेसिकली रहने वाली फाजिल्का की हूँ। डिप्रेशन की थी, तो मुझे किस तरह प्रभु ने चंगा किया, मैं बहुत खुश हूँ। लुधियाने में मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे मतलब उन्हीं की कंपनी में मैं काम करती थी। तो उनका खुद का काम था, मैं उनकी कंपनी में काम करती थी। तो मैं बहुत गलत काम भी करती थी, मैं ड्रिंक भी करती थी, मैं स्मोक भी करती थी। तो बस उसी के साथ में मैं जब रहती थी मैं उसके साथ करती थी। जैसे वीक में पार्टी वगैरह करना या पार्टी जाना, घूमने जाना, इस तरह करती थी मैं। हमारे बीच बहुत रिलेशन में रहे, हम दोनों इकट्ठे रहे। बहुत हमारे बीच में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत कुछ होता था। एक दूसरे को मारने मराने तक चला जाना, गुस्सा आ जाना, मैंने चाकू उठा लेना, मैंने उसको मारने के लिए बहुत एक दूसरे को गलत वर्ड यूज़ करने, गंदे वर्ड यूज़ करने, बहुत गंदा बोलना। फिर थोड़ी टाइम बाद फिर वैसा हो जाना। मतलब एक पाप भरा जीवन जैसे शैतान करवा रहा था वैसे वैसे मैं करती गई। वो मुझसे ना धीरे धीरे करते करते ना वो मेरे से अलग हो गए, वो मुझे छोड़ के चले गए। मैं बहुत रोती थी, मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, तो मैं किसी भी तरह फिर भी बच गई। मैंने एक गाड़ी के आगे सामने खड़ी हो गई थी हाईवे पे, मैं चलो किसी भी तरह बच गई। मैं बहुत रोती थी, परेशान रहती थी, मैं बीमार रहने लग गई। मैंने मेडिसिन खाने स्टार्ट कर दी, टोटली ऑल टाइम स्मोक स्टार्ट कर दी। मैं खाना नहीं खाती, स्मोक करती मैं बहुत ज़्यादा। उसके कारण मैं बिल्कुल ही मतलब पागल हो गई थी। मेरे साथ कोई साथ था नहीं जो मुझे इस तरह करता। मेरी एक फ्रेंड मिली जो मेरे साथ रहने के लिए आई, रूम पार्टनर। वो मुझे कभी कभी खाना खिला देती थी, मुझे खाना खिलाना, उन्हें फोर्स करना, मुझे चल थोड़ा बाहर चल के आते हैं, तेरा माइंड डाइवर्ट होगा, तू ठीक फील करेगी। तो मैं फिर उसके बाद मैं एक घर में रह रही थी, वहाँ पे भी मैं ऐसे रोता रहना। मैंने रूम शिफ्ट किया था, मैं रोते रहना। तो घर में एक सिलेंडर ब्लास्ट होने लगा। मैं उस दिन ऐसे ही घर पे भी नहीं थी, मैं कहीं बाहर गई थी। उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे फीवर रहने लग गया जो मुझे कभी नहीं हुआ। जैसे मेरे से शैतान वो दूर हो गया और दूसरा शैतान आ गया जो मेरे से ये कुछ करवा रहा था, मुझे ठीक नहीं होने दे रहा था, मुझे अपने पैरों पे सही तरह चलने ही नहीं दे रहा था भी मैं आगे बढ़ सकूं। फिर उसके बाद मैंने मेरी फ्रेंड है एक, जिसने मुझे बोला, कह रही तू मेरे साथ ना चर्च चल। पहले एक बार मैं चर्च गई थी, तो एक बार मैं लेके गई थी उसे। तो उसके बाद वो मुझे कह रही चल तू मेरे साथ चल। तो मैं पहले जैसे थक कर निराश हो गई थी, बहुत मायूस रहती, कोई साथ नहीं था। तो मैं बहुत थक चुकी थी, मैं बहुत रोती थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक साथ भी नहीं था मेरे पास। मतलब एक दुख तो भरा जीवन काट रही थी। मैं कहती मुझे कभी मौत आ जाए, मैं मर जाऊं। फिर इसीलिए मैं कुछ अच्छा चाहती थी, कुछ अच्छा होता नहीं था, बुरा होता गया, अच्छा नहीं होता था, बुरा होता गया। धीरे धीरे मैं थक के बिल्कुल निराश हो गई थी भी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था अभी मैं क्या करूं। एक ही बस मन में आता था अभी बस सुसाइड कर लूं। तो घर वाले भी बहुत वो करते थे, अभी कॉल नहीं आती, वो कॉल करते, मैंने कभी उठाना तो 2 मिनट बात करके कॉल रख देना, बस उनसे कुछ भी नहीं बताना, बस मैं बिज़ी हूँ, बस इतना कह के मैंने कॉल कट कर देना। ज़्यादा मैंने उनके साथ बात नहीं करना। तो पूरा दिन मैंने अपने रूम में चुप रहना, किसी से कोई बात नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। मेरी फ्रेंड थी बहुत टाइम पहले, वो मेरे साथ मेरे रूममेट थी, फिर वो अपने घर में शिफ्ट हो गई। तो उसने मुझे बोला, दी मैं चर्च जाती हूँ तो आप मेरे साथ एक बार चर्च चलना, आपको वहाँ पे जाकर ना एक अलग सा सुकून और एक शांति मिलेगी जो कभी भी नहीं किसी को मिली हो ना। वो आप वहाँ पे जाओगे, आपको एक सुकून और शांति बहुत अच्छी सी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई बात नहीं, आप मुझे लेके चलना। तो फिर वो मुझे अपने साथ संडे चर्च में लेके गए। जब मैं पहली बार चर्च में गई, वहाँ पे टेस्ट मनी चल रही थी, वहाँ पे जाके मुझे अच्छा लगा। पूरा दिन हमने सुना, तो प्रेयर भी करी। तो फिर वही था, मुझे एक शैतान जैसे खींच रहा था पीछे की तरफ, वो मुझे आगे जाने नहीं दे रहा था। सेकंड टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे प्रेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है, एक सुकून मिल रहा था। पास्टर मम्मा ने जब वो मेरे पास आए, उन्होंने लोगों के बीच में से होते हुए आए, मेरी आंखें बंद थी तो लोगों के बीच में होते होते आए। उन्होंने जब मेरे
सर पे हाथ रख के प्रेयर करी तो एकदम से जैसे कोई दुष्ट आत्मा भाग गई एकदम से। पीस परमेश्वर आपको दे रहा है, वो पीस प्रभु आपको दे रहा है, वो पीस प्रभु आपको दे रहा है। फ्री फ्री फ्री, हर डिप्रेशन आउट। जीसस। आपके माइंड पे अटैक होता है, कंफ्यूजन, डबल माइंडेड बहुत ज़्यादा। बट आज आपने प्रभु की शांति को महसूस किया। आपने जब ले हैंड प्रेयर किया ऐसा लगा जैसे कुछ बादल फटा, एकदम बिजली सी गिरी और सब कुछ निकल गया। अभी शांति महसूस। अपने पिछली बातों को भुला देना, अपने प्रभु में बढ़ना है। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अब नई होंगी और वो होंगी जो प्रभु की ओर से। अभी तक जो हुआ वो आपके मन से और शैतानी चीज़ों के द्वारा हुआ, लेकिन अब जो प्रभु करेगा वो होली स्पिरिट के द्वारा होगी आपकी लाइफ में। आपको बढ़ना है परमेश्वर में, ऐसे नहीं होगी, आपको बढ़ना है परमेश्वर में। आप प्रभु की विल को जानोगे और उसको वो पूरी होगी। तो उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। जब मैं 2 मिनट तक गिरी हुई थी, फिर मैं उठी तो मुझे ना एक इतना हल्कापन, एक सुकून सा मिला जो मैंने कभी अपनी लाइफ में सुकून नहीं पाया हो। 3 साल का मेरा डिप्रेशन था, मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई। तो मुझे एक सुकून है। अभी मैं परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए, और मैं मम्मा पास्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रेयर की हमारे लिए, तो प्रार्थना के द्वारा उन्होंने हमें प्रेयर करी, हमें एक शांति मिली। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी कलीसिया का। जितने भी भाई बहन मेरी ये टेस्टिमनी सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, देखो पाप में जितना जाते जाओगे उतना आगे पिसते जाओगे। आप परमेश्वर में आओ और एक विश्वास करो, तो परमेश्वर हमें एक नया सुंदर जीवन देगा और एक नया रास्ता देगा। मैंने विश्वास किया है, मैंने अपने जीवन को, मैं सोच नहीं सकती जो मेरे साथ इतना सुंदर मेरा जीवन बन गया। सबको जय मसीह की।